हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा आपके और मेरे कनेक्शंस के बारे में और कहीं ना कहीं एक और इम्पोर्टेंट मूवमेंट अब आ चुका है। वो ये है कि चैनल को 6,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इस चैनल पे। और इन सभी के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी ने जो प्यार दिया है, भरोसा दिया है और सबसे बड़ी बात है आपने जो ट्रस्ट किया है उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और साथ ही साथ आपसे और कुछ भी बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो चैनल का जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा बड़ा है मेरे चैनल का। और वो इसलिए कि आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पे इसे देखा है, सराहा है, गलती रही तो गलती भी बताई है और बहुत सारी चीजें कही है आप लोगों ने, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका हूँ इन करीबन करीब 8 से ज्यादा जो महीने हो गए इन 8 महीनों में। और उम्मीद यही करता हूँ कि इसी तरह मैं चीजें जारी रखूँ और आप लोगों का भरोसा, प्यार और चीजें शिद्दत जो आप जो देखते हैं इतनी शिद्दत से, और वो बना रहे। और मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि आप सभी को जो बड़ी न्यूज़ होती है या इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है जिससे स्पेसिफिक मेरा चैनल है, जैसे कि बॉलीवुड कलेक्शंस हो गया या ट्रेलर हो गया, रिव्यूज़ हो गए, तो ये सब चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की जो काफ़ी ज़्यादा आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपको जैसे ही वक्त मिलता है, जब भी वक्त मिलता है, मैं आपको वो हर चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से पता चले। और रही बात, कई लोगों ने ये कहा कि तुम्हारे वीडियो पे बैकग्राउंड में लाइट नहीं होती है। कई लोगों ने ये कहा कि आप मतलब थोड़ा मतलब वही क्लैरिटी लाइए बोलने पे, थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए। बहुत तरह तरह के लोग हैं जो कहते हैं काफी कुछ। सबसे बड़ी चीज तो यही कहते हैं आप बैकग्राउंड में लाइट रहिए, थोड़ा चेहरा आपका और क्लियर दिखना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल हाँ, वो सब करने का है, करना है मुझे, और ज्यादा क्लैरिटी रखनी है वीडियो में। तो वो तो अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज होगी चीज़ों की वो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि मैं हर एक बात का, आपके हर एक कमेंट का ध्यान देता हूँ। क्योंकि मुझे ही पता है, जैसे थंबनेल देखता है बंदा, बोलता है यार कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, बाद में एक चेहरा आ जाता है, काला सा चेहरा, या पता नहीं जो भी समझे। और उसके बाद सामने वाले बंदे को एक देखो, मेरे जो ये चैनल है जो आप लोगों की मदद से मैंने ये बनाया है, इस चैनल पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, वही मेरा कोर मकसद है। और बाकी चीज़ों पे मैंने अभी तक उतना ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि मैं एडिटिंग बिल्कुल नहीं करता मेरी वीडियो की, जो भी मैं बोल रहा हूँ वन टेक है, इसमें कुछ आपको स्नैप स्नूप कुछ नहीं लगेगा, अचानक दूसरा वर्ड्स आ जाएगा, कुछ एडिट नहीं होता है, सब क्लियर रहता है, उस हिसाब से मैं रखता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एडिटिंग करके आप जो गलतियां निकालते हो क्यों निकालते हो यार, रख दो ना, जो भी है ऑडियंस को अपना ओरिजिनल व्यू दिखाओ, क्लियर जो आप हो वो दिखाओ। इसलिए मैं ज्यादा कुछ एडिट वगैरह कुछ नहीं करता, जो भी है सीधी बात, नो बकवास, जैसे हमेशा कहता हूँ उसी तरह से रहता हूँ मैं। इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है, जितना मेरे पास ये इतना जी इसमें जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो सब आपको जरूर कोशिश करता हूँ देने को। और हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े या रिसर्च ना करना पड़े, कहीं पढ़ना ना पड़े। क्योंकि मैं सब तामझाम कर लेता हूँ ताकि आपको जो चीजें पता चले वो क्लियर पता चले। और कभी कभी जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया, कुछ कलेक्शंस में हेर फेर हो जाता है, उसका मतलब वो ये मत समझिए कि वो मुझसे ही होता है, कि कई लोगों से होता है। क्योंकि कलेक्शंस के आंकड़े कभी कभी काफी ज्यादा डिफर करते हैं, कोई साइड पे अलग आंकड़े हैं तो कोई साइड पे अलग आंकड़े हैं। तो मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं मैं उस साइड से आपको आंकड़े बताऊं या उस जगह से सोर्स से आंकड़े बताऊं जो बहुत ही ज्यादा, जिसके पुख्ता सोर्स है या जिसकी चीजें काफी ज्यादा क्रेडिबल है या लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। जैसे कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, मुझ पर भरोसा करते, उसी तरह मैं भी जिस पे भरोसा करता हूँ, आपको पता है मैं अगर जेन्यून चीजें रहता हूँ या जेन्यून एकदम ओरिजिनल आपसे रहता हूँ, मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि जो जो ओरिजिनल है उससे मैं सीखूं या उसकी इंफॉर्मेशन लूँ या उससे समझूं कुछ ना कुछ, और उसके बाद आपको वो चीजें प्रेजेंट करूँ अपने तरीके से। और कहीं ना कहीं मैं वीडियोस में आपको जो इन्फॉर्मेशन तो देता ही हूँ, साथ ही साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देता हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि हाल फिलहाल में लोगों ने कहा कि आपने दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्में देखी और आपको कौन सी फिल्में अच्छी लगी। काबिल और रईस की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ। मैंने कहा यार मैंने दोनों फिल्में देखी, दोनों मुझे अच्छी लगी और टेक्निकलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से मुझे काबिल थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगी। और रईस क्यों बेहतर नहीं लगी वो भी मैंने बताया था, और हाल ही में मैंने उसका एक और रीज़न भी दिया कि क्योंकि उसमें कई सारे सीन डिलीट्स किए गए थे और केमिस्ट्री में उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं दिखाया गया था, और एक गाना भी था जो हल्का हल्का वो सॉन्ग रईस का, वो भी इस फिल्म से चॉप कर दिया गया था रिलीज के पहले। तो कई सारी दिक्कतें जरूर थी फिल्म को लेकर, लेकिन फिल्म अच्छी चल रही दोनों और धमाल कर रही है। तो मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है कि मैं चीज़ों के लिए न्यूट्रल रहता हूँ। सबसे पहली बात आपको बता दूँ, मैं जितना शाहरुख खान का फैन हूँ, उतना ऋतिक का हूँ, उतना आमिर खान का हूँ, उतना शाहरुख खान का हूँ, सबका उतना, क्योंकि मैं डाइवर्स ओपिनियन दे नहीं सकता। हाँ वो अलग बात है कोई फिल्म सही में अच्छी लगेगी मुझे तो मैं अपना व्यू जरूर दूंगा, उसमें ये नहीं कि मैं किसी का फेवर कर रहा हूँ या किसी का नहीं, क्योंकि फिल्में देखना मुझे पसंद है। तो फिल्मों की जो बेसिक चीज़ें जो मैं देखता हूँ, जो मुझे समझ में आती है, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। थोड़ा सा इमोशनल बंदा ज़रूर हूँ मैं, तो इसलिए रोमांटिक फिल्में, थोड़ा ड्रामा वाली फिल्में, थोड़ा उस तरह की फिल्में में मैं ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होता हूँ आई थिंक, इसीलिए मैंने काबिल का आई थिंक कहीं ना कहीं फेवर किया था। सीधी सी बात है यार, जितना ज़्यादा मैं मेरे हिसाब से देखो फिल्मों का एक चीज़ जो मैं मानता हूँ बहुत सही, मैं आपको बताता हूँ, फिल्मों में जितना ज़्यादा इमोशंस होता है आई थिंक उतना ज़्यादा ऑडियंस होती है, उतना ज़्यादा फिल्में देखती है ऑडियंस, चाहे दंगल क्यों ना हो, सुल्तान क्यों ना हो, और इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फिल्मों में। और अगर इमोशनली कनेक्ट नहीं करती कोई फिल्म तो कोई फिल्म ढंग की नहीं है, अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये है इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए ऑडियंस को। अरे ऑडियंस जो फिल्म पे रोना दे क्या मतलब है, जो स्टोरी पे रोना दे, जो एक्टिंग पे ऑडियंस को रोना ना आ जाए उस फिल्म का क्या मतलब है आई थिंक। इसलिए ना हंसते हंसते रो या सही में इमोशन करके रहो, लेकिन रोना बहुत जरूरी है। ये इमोशन जब तक ऑडियंस के आते नहीं है किसी फिल्म को देखकर तब तक मजा नहीं आता है भाई, उस फिल्म में दम नहीं रहता है सच बताओ तो वो हमेशा मैटर करता है। और कहीं ना कहीं डायरेक्टर भी ये जानते हैं, मेकर्स भी जानते हैं कि यार हमें ऑडियंस को थोड़ा सा जो इमोशनल करना है, तभी जाके हमारे फिल्मों का अच्छी खासी कमाई होगी और अर्निंग होगी। और इस हिसाब से हमेशा चीज़ें रहती है। मैंने आपको दंगल की अर्निंग करीबन करीबन 42 दिन तक बताई थी, करीबन 28 से 29-30 दिन तक तो मैंने लगातार बताया था, उसके बाद में जो भी मुझे पता चला था 42 दिन तक की अर्निंग बताई थी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कोई फिल्म के अगर बारे में बात करूँ तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बात करूँ, जैसे कि उसका पहला पोस्टर कब आया, ट्रेलर कब आया, उसके बाद गाने कब आए, उसके बाद मूवी रिलीज हुई, रिव्यूज के उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद कलेक्शंस बताता हूँ आपको जब तक वो फिल्म है। तो इससे क्या होता है कि आपको ना, और मुझे भी, आपको नहीं मुझे भी एक ओवरऑल पता चल जाता है कि उस मूवी का हाथ पैर बोलते हैं ना एकदम पूरी बॉडी है। एक मूवी आप समझ लीजिए एक इंसान की बॉडी एक मूवी ऐसा समझ लीजिए, और उसके बारे में पहले इतनी इतनी चीजें पता चलती है, उसके बाद पूरी ऐसे करीब पूरी चीजें पता चल जाती है। सेम फिल्मों का भी ये रहता है, प्रमोशंस होता है धीरे 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 पूरे, उसके बाद फिल्म रिलीज होती है, फिर उसके प्रमोशंस, फिल्म रिलीज होती है, उसके बाद कलेक्शंस होता है। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है पार्ट। तो अगर मैंने आपको ट्रेलर के बारे में बता दिया, फिल्म के रिव्यू बता दिए, लेकिन कलेक्शन नहीं बताया, तो वो फिर ऐसे होती ना, या आधी चीज़ आपने बताया आधी नहीं बताई। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत चीज़ें मैंने की थी आज से 9 महीने पहले, वो अब काफ़ी अच्छी लगती है लोगों को। और कई बार ऐसा भी होता है जब किसी वीडियोस में मैं ना तो टैग्स डालता हूँ ना थंबनेल डालता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग उसे इतना देखते हो कि मुझे शायद टैग्स वगैरह किसी चीज़ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जहाँ तक ऑडियंस की बात है, जो मैं दोस्त कहता हूँ आपको, फैमिली कहता हूँ मेरी, इसलिए आपसे भी मेरा उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना ही स्पेशल कनेक्शन जितना मेरी फैमिली में दोस्तों से है, मेरे स्कूल फ्रेंड से है। इसलिए हाल ही में जब मैं गोवा में था तो मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी वहाँ की भी, और वहाँ से भी अपडेट्स किया था। और मुझे याद है कि 5000 सब्सक्राइबर्स जब मेरे हुए थे तब मैं गोवा में था, और उसके बाद वो वीडियो में अगर आप ध्यान दोगे, अगर देखा होगा तो जैसे 5000 सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद पानी आता है रेत पे और धुल जाते हो 5000 सब्सक्राइबर्स। तो मैं बोलता हूँ यार इसका मतलब ये है कि अब इतनी भी आंकड़ा रुकना नहीं है, आगे भी बढ़ने वाला है। 6000 सब्सक्राइबर्स, 7000 सब्सक्राइबर्स, इसीलिए शायद वो धूल मतलब पानी से मिट गया है। तो आज 6000 सब्सक्राइबर्स हो गए, खुश हूँ मैं। और व्यूज की जहां तक बात की जाए, व्यूज 25 लाख के ऊपर हो गए। तो यानी कि 25 लाख लोगों ने मुझे देखा है, एक साथ तो नहीं देखा है लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में देखा है, हजारों की संख्या, मतलब इस तरह से देखा है कहीं ना कहीं से।
तो उन सभी 25,000 व्यूज जो मुझे आए हैं या गलती से आए, जैसे भी आए, लोगों ने पसंद किया, उसके लिए बहुत मतलब मैं खुश हूं। और आप लोग से इसी तरह दोस्ती बनाए रखना चाहता हूं। जहां तक कमेंट्स की बात आती है, मैं कमेंट्स का जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो ही एक जरिया है आपसे फिलहाल कनेक्ट होने का। मेरे पास बहुत स्ट्रांग जरिया है वो, और मैं उस जरिए को कभी मतलब जितना ज्यादा हो सकता है उससे उतना ज्यादा उससे इंटरेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, क्योंकि उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे आइडियाज भी दिए कमेंट में, बोले भाई ये इन्फॉर्मेशन है आपने ऐसी गलत बताई, भाई ये बताइए, इस पर वीडियो बनाइए, ये ज्यादा चलेगा, ये ज्यादा अच्छा है। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जहां तक ऑडियंस के सवाल है, ऑडियंस मुझे इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, नॉर्थ अमेरिका से, हर जगह से देखते हैं मुझे, और कनाडा से। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है उस बात की कि हर तरह के जो देश में फ्रेंड्स हैं मेरे, जो दोस्त हैं मेरे, वो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, और मेरी बातें सुनते हैं, समझते हैं। और ये भी जानते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन ही देने की कोशिश करता हूँ, बाकी कोई ये वो ऐसी वैसी चीज़ें नहीं बताता हूँ। ज़्यादा मैं गॉसिप के एलिमेंट भी नहीं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ क्लियर या कंफर्म नहीं हो वो आप तक पहुँचाओ। क्योंकि अगर मैं कंफ्यूज रहूँगा तो आपको कंफ्यूज चीज़ें ही बताऊंगा, राइट। इसलिए मैं कंफ्यूजन वाली चीज़ें ही नहीं बताता हूँ, आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा सही लगे, और आपको मतलब पता होनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें बताता हूँ। तो इन 8 से 9 महीने में कई सारे मेरे ऐसे दोस्त बने जो रेगुलर वे में कमेंट करते हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मेरे लिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, सब्सक्राइबर्स मैटर ज़रूर करता है, कमेंट्स लाइक्स सब मैटर्स करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे देखते समझते हैं वो ज़रूर मेरे से जुड़ना चाहेंगे, और मैं भी उनसे जुड़ना चाहता हूँ उतना ही जितनी शिद्दत से वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं। बस यही मेरा एक सबसे बड़ा मकसद रहता है कि सबसे पहले आपको न्यूज़ पहुँचनी चाहिए, आपको वो जल्द से जल्द आपको समझनी, मतलब पहुंचे, ताकि आप उसे समझे और सराहें। तो वो मेरा सबसे पहला मकसद रहता है। बाकी चीज़ें मैं बाद में सोचता हूँ, मतलब वो मेरा एक प्राइम मतलब इम्पोर्टेंस रहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिले और सही मिले। तो इसीलिए आने वाले दिनों में भी इसी तरह से वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं बताते रहूंगा, और कोशिश करूंगा तकनीकी तौर पर या बाकी तौर पे कि इम्प्रूव करते रहूं, और आपकी जो मेरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है उस एक्सपेक्टेशन के आसपास रहूं या उससे आगे निकलूं, यही मेरी कोशिश है। और मेरा एक मतलब आप समझ सकते हैं, मैं 8 से 9 महीने अगर डेली बेसिस पे आपसे जुड़ा हुआ हूं तो आपसे कितना कनेक्टेड हूं मैं, यानी कि आप मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो। तो आप कोई छोड़ के जाता है, मुझे अनसब्सक्राइब करता है, या कोई कुछ कहता है, तो मुझे भी उतना ही इमोशनल मैं हूँ जितना घर वालों के साथ हूँ, जितना दोस्तों के साथ हूँ। तो हर चीजें मुझे बहुत मैटर करती है, लेकिन मुझे बुरा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आपका नजरिया, आपका व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पॉजिटिव कमेंट से आए, चाहे नेगेटिव कमेंट से आए, चाहे लाइक से आए, डिसलाइक से आए, तो मुझे खुशी है कि आप लोग मुझसे जुड़े, वो बड़ी बात है। तो कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर पता चली तो इसी तरह मैं आप सभी से शेयर करता रहूंगा। चलिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज।